बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको शौहर बीवी के रिश्ते के बारे में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में न जाने कितने लोगों से ताल्लुकात इस्तवार करता है, कितने ही लोग उसकी जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। बेशुमार लोगों को वो अपना दोस्त बनाता है जो वक्त व हालात के दायरे में रहते हुए अच्छा बुरा जैसा भी किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। उन्हीं आने जाने वालों में से इंसान अपने लिए एक ऐसे दोस्त का इंतखाब करता है जो उसकी जिंदगी में एक बार शामिल होने के बाद कभी उससे दूर नहीं जाता है, जो जिंदगी के हर नशेब फराज में उसका साया बनकर हमेशा उसके साथ रहता है, जो निकाह जैसे खूबसूरत बंधन में बंधकर एक दूसरे के लिए राहत व तस्कीन का न सिर्फ बाइस बनते हैं बल्कि दो इंसानों के बीच कायम होने वाले सबसे पहले रिश्ते की हुर्मत को जिला बख्शकर हुक्म खुदाबंदी की तामील भी करते हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से मर्द और जन के दरमियान निकाह के जरिए कायम होने वाला ये रिश्ता इंसान के लिए अजीम तोहफा है, एक ऐसा तोहफा जिसमें मेरे रब ने खैर ही खैर डाली है, जो मोहब्बत, खुलूस, हमदर्दी, वफादारी और एक दूसरे के लिए कुर्बानी जैसे जज्बात से लबरेज है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज शैतान ने अपनी शातिराना चालों से इस मुकद्दस रिश्ते में बदएतमादी, नफरत, कीना और बुग़्ज़, फसाद, बेतौकीरी और बेवफाई के बीज बोकर इस रिश्ते की उम्मत को न सिर्फ तार तार कर दिया है बल्कि इसकी अफादियत को भी खो दिया है। दोस्तों, आज हम इसी रिश्ते के ऊपर रोशनी डालेंगे और ये भी बताएंगे कि इस्लाम में इस रिश्ते को कितनी फजीलत दी गई है। और बाकी बातें तो अलग, मगर मियाँ बीवी का एक साथ सोना, इस सोने के अमल को ही जितना अजर व सवाब दिया गया है, ये सारी मालूमात इस वीडियो में हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में, तो यहाँ एक बात आप जरूर समझ लें कि घर मियाँ बीवी की वो जिम्मेदारी है जिसको मुश्तरका तौर पर वो जन्नत भी बना सकते हैं और जहन्नुम भी। ये बात कतई तौर पर गलत है कि घर के काम करने की जिम्मेदारी सिर्फ खवातीन की होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है और ये रिवायत से साबित है कि वो उम्महातुल मोमिनीन के घर के कामों में न सिर्फ मदद करते थे बल्कि उनके साथ साथ अपने सारे काम अपने हाथों से अंजाम देते थे। प्यारे दोस्तों, आज अलमिया ये है कि हमारे रिश्तों में सूरत हाल ये है कि जिंदगी भर साथ चलने वालों का आज 2 मिनट साथ बैठना महाल नजर आता है। बदएतमादी का उनसर इस कदर गालिब हो चुका है कि हर घर साजिशों की आमाजगा बन चुका है। लड़ाई झगड़ा फसाद ने हर तरफ डेरे जमा लिए हैं। एक दूसरे की अजमत की कसम उठाने वाले सुबह शाम एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोशा है। जिंदगी भर एक दूसरे का सहारा बनने वाले मियाँ बीवी आज अपनी औलादों को एक दूसरे से बदजन करते दिखाई देते हैं, जिसके बच्चों पर इंतहाई मनफी असरात पड़ रहे हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर ना बाप के कहने में रहते हैं और ना ही माँ के। यही वजह है कि आज बेशतर घरों में सुकून नहीं, ना ही खैर व बरकत है। हालांकि ये वो मुबारक रिश्ता है जिसके बारे में बड़े बड़े उलमा कराम से ये सुना है कि मियाँ बीवी का रात को प्यार से एक दूसरे के साथ बिस्तर पर सोना ही इतनी फजीलत वाला होता है कि इनके प्यार के सोने की वजह से अल्लाह पाक पूरी रात इबादत का सवाब देते हैं। ये सिर्फ उसी को है जो सिर्फ मुसलमान है। एक हदीस मुबारका में इस तरह जिक्र हुआ है। हदीस का मफहूम है, जब मियाँ बीवी मोहब्बत से एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो उनके गुनाह उनकी उंगलियों के बीच में बह जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मर्द उन्हें करार दिया है जो अपनी बीवियों के लिए सबसे अच्छे हों। तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने अहलो अय्याल के लिए बेहतर हो और मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। तिर्मिज़ी शरीफ। एक हदीस में शौहर को हिदायत दी गई है कि बीवी से जो कुछ मयसर आए ले ले, क्योंकि इसमें टेढ़ापन होना लाजमी है और आदमी इसी तबीयत पर उससे फायदा उठा सकता है जिस पर वो पैदा की गई है। बुखारी और मुस्लिम में फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, औरतों से बेहतर सलूक करो क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा वो है जो उसका बुलंद हिस्सा है। अगर तुम इसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो इसे तोड़
यानी तलाक दे दोगे और अगर छोड़ दोगे तो टेढ़ी ही रहेगी। लिहाजा औरतों से अच्छा सलूक करो। औरतों में शौहर को कुछ न कुछ कहते रहने की फितरी आदत होती है। इससे तंग आकर एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बीवी की शिकायत लेकर हजरत उमर बिन खत्ताब की खिदमत में पहुंचे, जहां देखा कि उनके घर का मामला भी अपने घर से कुछ अलग नहीं था। अमीरुल मोमिनीन की बीवी भी उन्हें कुछ कड़वी कसीली बातें सुना रही थी। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो उल्टे कदम वापस आए। हजरत उमर ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद को तलब किया और आकर वापस चले जाने की वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया कि जिस अफ्ताद की शिकायत लेकर आपकी खिदमत में पहुंचा था उसी मुसीबत से आप भी दो चार थे तो वापस चला गया। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, ए इब्ने मसूद, मैंने आपको कुरैश का अक्लमंद आदमी समझा था, आज पता चला कि तुम ऐसे नहीं हो। देखो, अल्लाह ताला ने बीवी होने के नाते औरतों पर जो फर्ज आयद किया है वो ये है कि जब शौहर अपने बिस्तर की तरफ बुलाए तो वो चली आए, लेकिन इससे बढ़कर वो हमारे घर की हिफाजत करती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं, हमारे जानवरों की खिदमत करती हैं, हमारे घर की सफाई करती हैं, हमारे लिए खाना पकाती हैं, वगैरह वगैरह। जब बीवी के इतने सारे एहसानात हम पर हैं तो अगर वो कभी हम पर गरजती बरसती हैं तो बरसने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बुजुर्गी और अज़मत के बावजूद बीवियों के साथ इंतहाई खुशगवार तौर पर जिंदगी बसर फरमाते थे। हंसी मजाक और खेल कूद में बीवियों को शरीक फरमाते। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, एक मर्तबा सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। आपने काफिले वालों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। जब काफिला आगे बढ़ गया तो फरमाया, चलो हम और तुम दौड़ लगाते हैं। मैं हल्की फुल्की थी। दौड़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे छोड़ दिया। फिर चंद सालों के बाद जब मेरा वजन बढ़ गया तो एक सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारवान को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। फिर मुझसे फरमाया, चलो दौड़ लगाते हैं। अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आगे बढ़ गए और फरमाया, मैंने पिछला हिसाब चुका दिया है। अबू दाऊद नसाई। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे कानून और इंसाफ के मामले में सख्त तबा हुक्मरान भी घर में अपने अहलो अयाल के साथ बिल्कुल हमांग हो जाते थे। खुद फरमाते हैं, आदमी को अपने घर में मोहब्बत और नरमी में बच्चों की तरह होना चाहिए और जब लोगों में हो तो मर्द बनकर रहे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में एक आम इंसान की तरह जिंदगी बसर करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में वो तमाम काम करते थे जो तुम में से एक आम आदमी करता है। कोई चीज एक जगह से उठाते और दूसरी जगह पे रखते थे। घर के उमूर में अपनी बीवियों की मदद फरमाते, कपड़ा सी लेते, जूता गांठ लेते, गोश्त काट देते, घर में झाड़ू देते और खादिमों के कामों में उनका हाथ बटाते। ये वो इंसाफ और हुकूक पर मबनी फराइज हैं जो इस्लाम ने मियाँ बीवी दोनों पर आयद किए हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि अगर मियाँ बीवी दोनों इन उसूलों पर अमल करें तो घर जन्नत का गहवारा बन सकता है या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि वो माशरा इंसानियत का सबसे ज्यादा सादतमंद, खुशगवार, मस्बत और हंसता खेलता माशरा होगा। उस माशरे में दुश्मनी, नफरत, हकारत, बीवी पर जुल्म, ज्यादती, गालम गलोच, इल्जामात, तोहमत, तलाक और खुला जैसी मकरू चीजों को हरगिज कोई जगह नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।